करना या 0, 1, 2, 3, 4, 5 या किलोमीटर। ठीक है, तो बीच के अंदर आपको यूं काट देना है। ठीक है, ये तो मुख्य बात। अब BN यानी कि देसी मीट, बीच में आपको यूं काट देना है, इसको ब्लैक कर देना, एक को छोड़ के एक आपको ब्लैक कर देना है। इस प्रकार से आपकी एक तुलनात्मक मापनी है वो बन करके तैयार होगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, हम आज मापनी के बारे में पढ़ेंगे। मापनी को लेकर पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें सरल मापनी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है तथा विकर्ण मापनी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसको लेकर हमने 2 वीडियो बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आपको समझाया गया है। तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के आप देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक मापने का निर्माण है वो किस प्रकार किया जाता है। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आपको ये बनाना सीखना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि तुलनात्मक मापने का प्रयोग है वो क्यों किया जाता है। तो साधारणतः तुलनात्मक मापने का प्रयोग है वो किसी एक ही आरेख जो निरूपण भिन्न होती है, एक ही निरूपण भिन्न से किसी 2 माप प्रणालियों को बनाकर उसके बीच में तुलना की जाती है। आपका आरेख एक होगा और माप की प्रणाली है वो 2 रहेगी, उसके बीच में तुलना की जाती है। उससे तुलना करने के लिए जो मापनी बनाई जाती है उस मापनी को क्या बोलते हैं, तुलनात्मक मापनी। ठीक है, तो बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आपको मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बिल्कुल सही से आप तुलनात्मक मापनी है वो बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आज हमारा पहला प्रश्न है कि RF 1:50,000 50,000 निरूपण भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील व किलोमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। अपनी RF कितना है, 1:50,000 और हमें किसमें पढ़ना है, मील व किलोमीटर। ठीक है, इस मील व किलोमीटर की 2 मापनियां बनानी है और उसके बीच में क्या करना है, आपको तुलना करनी है। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं इजी तरीके से मैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको सरल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मापनी बनाएगी, मील वाली मापनी अपन को बनानी है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करेंगे। इसको सरल करेंगे तो मील की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, इंच। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि 1:50,000 का मतलब क्या हुआ कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल को कितनों को प्रदर्शित करती है, 50,000 इंच को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना भी है कि चूंकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर धरातल पर 50,000 इंच को प्रदर्शित करती है। कितने को, 50,000 इंच को प्रदर्शित करती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 50,000 इंच है इसको हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मील में बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मील में बदलने के लिए 1 मील के अंदर है वो इंच कितने होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हमें 50,000 के अंदर 63,360 का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो ये किसमें बदल जाएगा, ये वो मील में बदल जाएगा। किसमें, मील के अंदर ये बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि चूंकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर धरातल पर कितने दर्शाएगी, धरातल पर है वो 50,000 बटे 63,360 मील को है वो प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझ गया। मानचित्र पर जो दूरी है 1 इंच और धरातल पर वो दूरी कितनी प्रदर्शित करेगी, 50,000 बटे 63,360 मील। ये है मानचित्र की दूरी, ये हो जाएगी धरातल की दूरी।
इसलिए 1 इंच के अंदर आपको ये दर्शाती है, तो 6 इंच में कितनी दर्शाएगी भाई? मानचित्र पर 6 इंच की दूरी है, धरातल में कितना दर्शाएगी? तो क्या करना है, 50,000 बटे 63,360 इंटू 6। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, यानी 50,000 को 6 से गुणा करके 63,360 का क्या दे देंगे अपन, भाग दे देंगे। ठीक है, इसका यदि हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4.37 मील। कितने? 4.37 मील है वो इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब हमें जिसको में बदलना है, मील में बदलना है, लेकिन हमारे पास जो मील आया है वो किसमें है, पूर्णांक में नहीं है। ये जो है वो संख्या पूर्णांक में होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसको पूर्णांक में कैसे बदलते हैं मैं आपको ये भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि बीच में दशमलव है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके 4.73 मील के नजदीक पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो वो पूर्णांक संख्या है 5। ठीक है, यदि हम इसको 5 में बदलते हैं तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये संख्या कितनी बढ़ेगी, तो इसको इसके लिए क्या करना है कि चूंकि 4.37 मील बराबर कितना है, 6 इंच। ठीक है, तो 1 मील बराबर कितना होगा भाई, तो 6 बटे 4.37। ठीक है, तो 5 मील बराबर कितना हो, इसलिए 5 मील बराबर कितना होगा, तो 6.473 इंटू 5। ठीक है, इसको यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, कितना आएगा बेटा, 6.34 इंच। ठीक है, कितना उत्तर आएगा, 6.34 इंच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे कि 6.34 इंच की दूरी मानचित्र पर है वो 5 मील को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमारा यहां तक है वो मील वाला सॉल्व हो गया है। ठीक है, मील वाला में कितना आया है, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको पहले सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना है हम इस मानचित्र जो है मापने को बना नहीं सकते। ठीक है, ये आपको लिखना है कि 6.34 इंच बराबर 5 मील। ठीक है, ये हमारा एक मान हमारा ये आ गया। ठीक है, यह मील वाला हमारे पास मान है वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, किलोमीटर वाला मान है वो निकालना होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। किलोमीटर वाला जो हम मापनी बनानी है तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर, और इसको भी क्या मानना पड़ेगा, सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। क्योंकि ये है जब एक मानचित्र, यहाँ को वही लिखना पड़ेगा, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर वो कितना माना जाएगा, धरातल पर है वो 50,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, धरातल पर कितना प्रदर्शित कर रहा है, 50,000। ठीक है, हमें इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर बदलने क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1,00,000 सेंटीमीटर वो होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए 50,000 के अंदर 1,00,000 का भाग देंगे, 1/2 किलोमीटर। समझ आ रही नहीं आ रही, क्या है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, और धरातल पर वो कितना को प्रदर्शित करेगी, धरातल पर है वो 1/2 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। तो मानचित्र पर हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, तो धरातल पर वो कितना हो जाएगी, 6 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। ठीक, ये हमारे पास ये दूसरा मान है वो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मान आ गए। अब हमें क्या करना है, मानचित्र वो जो मापन है उस मापन का निर्माण, मापने का निर्माण है वो करना है। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने की जो मापनी का निर्माण है वो करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्केल उठानी है। क्या उठाना है,
स्केल, आपके पास ऐसी स्केल होगी सबके पास, ये नहीं होगी तो आपके पास ऐसी स्केल होगी। ये आपके पास स्केल है, ठीक है। ये छोटा छोटा है वो सेंटीमीटर में है और बड़े वाले वो इंच में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दूरी कितनी है भाई, 6.34 इंच। तो आपको 6.34 इंच आपको खींच लेना है, ठीक है। ये मेरे पास बड़े वाली स्केल है जो कि इसके अंदर केवल 3 इंच ही है, ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको डबल कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं आज बिल्कुल स्केल की सहायता से बनाना सीखना है। ये 3, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी स्केल है तो आपको तो सीधे ही बनाना है। ये 3, ठीक है, 3 और 3 6 से ऊपर है 3.4, यानी 3 और लिखे ना, 1 2 3, ठीक है, नहीं 3 से आधी 6 ये हो जाएगी 6.34 इंच, ठीक है। ये 6.34 इंच है, तो इसको ऊपर 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर वो इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर ऊपर वापस इसको है वो इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। ये पूरी स्केल आज है वो मैं स्केल की सहायता से बना करके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये बना ली, और बीच के अंदर भी आप उसको माप करके है वो बना सकते हैं। बिल्कुल दूरी है आपकी बराबर होनी चाहिए और इस प्रकार से आप इसको माप करके बना सकते हैं, ठीक है। ये माप करके आप इस तरह बना सकते हैं। अब क्या करना है, इसके कितने भाग करने हैं, 5। ये 5 मील है तो इसको 5 भागों के अंदर बांटना है, ठीक है। तो 5 भागों को बांटना है, क्या करेंगे, 6.34 के अंदर 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 5 भाग करना है तो 5 भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.268, कितना आ जाएगा 1.268, ठीक है। ये मान लीजिए 1.2 के 7 मान लीजिए 1.7, यानी आपके जो 1 इंच और 7 छोटे छोटे भाग करने, ठीक है। ये आपके पास ये है 1 और 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 1.27, ठीक, एक यहाँ एक भाग हो गया। उसके बाद ये 2 भाग हो गए, क्योंकि 5 भाग करने, ठीक है, माप के 3 भाग हो गए, 4 भाग हो गए, ये 5 भाग हो, ठीक है। इसको आपको इस तरह मिला देना है। कितना इजी है, पूरा मैं आपको इजी स्केल के साथ बनाना, ठीक है। यहां आपको लिखना है 0 1 2 3 4, यहां आपको लिखना है मील। क्या लिखना है, मील लिखना है। अब मील से छोटी इकाई क्या होती है, फलांग। क्या होती है भाई, फलांग, ठीक है। तो एक मील के अंदर कितने फलांग, 8 फलांग होता है। कितने फलांग होते हैं, 8 फलांग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 भाग कर देंगे। कितने भाग करेंगे, 4, 1.2 के अंदर यदि 4 भाग करते हैं तो 0.3, यानी छोटे छोटे 3 करके अपने को इसको भाग करना है, ठीक है। 1 छोटे छोटे 2 3 ये भाग, ठीक, कितना भाग हुए, 1 2 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 2 4 6 और ये 8, यहाँ लिख देंगे फलांग, समझा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे, यूं ब्लैक कर देंगे, इसको भी ब्लैक कर देंगे, इसको भी हम ब्लैक करेंगे, ताकि आपकी ये मापनी है वो बहुत ही शानदार दिखे, ठीक है। चलो, ये हमारी एक मापनी हो गई। ये हमारी कितनी मापनी हुई, एक मैं दोबारा इसको बता लेता हूं कि आपने कितनी इंच खींची है। ये 6.34 इंच हमने इसको खींची है। उसके बाद में हम 1.27 इंच मान करके हमने क्या इसके 5 भाग कर लिए हैं। 5 भाग करने के बाद यहाँ आपको लिखना है 0 1 2 3 और 4 लिखना है। फिर ये छोटे भाग को हमने कितना 0.3 इंच को मान करके हमने इसको क्या गौण भागों के अंदर बांट लिया, कितने 4 गौण भागों के अंदर हमने इसको बांट लिया। हमारा मील वाली मापनी हमारे पास तैयार हो गई, ठीक है। अब हमें ये मापनी बनानी है। कौन सी मापनी बनानी है, किलोमीटर वाली मापनी बनानी है। अब किलोमीटर वाली मापनी कैसे बनानी है कि 12 सेंटीमीटर बराबर कितने को दर्शाता है, 6 किलोमीटर। याद रखना 12 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर, यानी कि मतलब ये हुआ
कि 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, यानी कि हमको 12 सेंटीमीटर खींचना है और 2 सेंटीमीटर का हमें 1 किलोमीटर मानना है। तो हमें क्या करना है, इसके सीध के अंदर आपको जीरो थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, इसमें सीध में आपको एक डैश डैश करते हुए आपको लाइन खींचना है। ठीक है, यूं खींच लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसके लिए 12 सेंटीमीटर खींचना है, लेकिन 2 सेंटीमीटर है ये, इस 2 सेंटीमीटर को हमको इसके सीध में रखना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को हमें इसको सीध में रखना है और 12 सेंटीमीटर में खींचना है। कितना, 12 सेंटीमीटर खींचना है, लेकिन 2 सेंटीमीटर ध्यान रखना, 2 सेंटीमीटर इसके सीध के अंदर 2 सेंटीमीटर रखना है। क्यों, क्योंकि हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान रहे हैं, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इसके सीध में आएगा। ठीक है, आपको 2 सेंटीमीटर के सीध में रख करके इस प्रकार एक 12 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है। ठीक है, फिर आपको नीचे 1 सेंटीमीटर नीचे रखना है, फिर आपको नीचे से 12 सेंटीमीटर यूं खींच देना है। समझ आई नहीं? एक तो यहां तो हो जाएगा 0, हमें भाग करना है 6, इसका मतलब 2-2 सेंटीमीटर आपको माप करके बिल्कुल करना। 2 सेंटीमीटर का ये हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिक ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमने खींच लिया। ठीक है, 6 भाग करना, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह किलोमीटर। ठीक है, तो बीच के अंदर आपको यूं काट देना है। ठीक है, ये तो मुख्य भाग। अब यहाँ गौण भाग, अब हम क्या छोटे छोटे भाग कर देंगे। ये भाग कितने हो गए, किलोमीटर में किसको बोलते हैं, हेक्टामीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर। तो इसको हम 10 भाग कर ली कि 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ लिख देंगे हेक्टामीटर। ठीक है, तो ये आपकी एक तुलनात्मक मापनी होगी, ये आपकी क्या होगी, एक तुलनात्मक मापनी। इस प्रकार से ये मापनी तुलनात्मक बनानी है। आपको यहां लिखना है RF अनुपात 1:50,000। ठीक है, ये आपकी तुलनात्मक मापनी बिल्कुल सही मापनी बनकर के तैयार होगी। ठीक है, अगला RF है 1:50। निरूपण भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें याद यानी गज और मीटर में पढ़ा जा सके। किसमें, गज व मीटर। ठीक है, गज और मीटर के अंदर 2 मापनी को बनानी है, उसके बीच में क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। पहले हमें गज वाली में बनानी है, तो गज वाली बनाने के लिए इसका मतलब इसको इंच में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल पर कितना होगा भाई, 50 इंच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमें इसको बदलना पड़ेगा गज में। इस 50 को क्या बदलना पड़ेगा, गज में बदलना है। इसका मतलब 1 गज में कितने इंच होते हैं, तो 1 गज के लिए कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। 1 गज में कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच बराबर 50/36 गज। समझ आ रही, इसको गज में बदलेंगे 50/36 में, तो 1 इंच बराबर 50/36 इंच, तो 6 इंच बराबर क्या होगा भाई, तो 50/36 इंटू 6। इसको हम काटेंगे 6, 50 के अंदर हमें को 6 का भाग दे देना है। 50 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8.33 गज। ठीक है, यानी कि 6 इंच की दूरी हमें 8.33 इंच को प्रदर्शित करेगी। लेकिन ये है जो दूरी है वो पूर्णांक में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्णांक में करना पड़ेगा। तो हम इसको, इसका पूर्णांक 8 भी मान सकते हैं, इसका 7 भी हम मान सकते हैं। मान लीजिए इसको 8 के आसपास हमें करना है, यानी कि 8.33 गज बराबर 6 इंच को प्रदर्शित करता है। तो 1 गज बराबर कितना होगा, तो 6 इंटू 8.33। ठीक है, तो हम इसको 8 भी मान सकते हैं, इसको 7 भी मान सकते हैं। 7 टुकड़े में अच्छा रहेगा मुझे लगता है कि, तो 7 गज बराबर, तो 6 इंटू 8.33 इंटू 7। ठीक है,
हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5.404 गज। ठीक है, यानी कि 304 इंच। ठीक है, यानी कि 5.04 इंच मानचित्र की दूरी धरातल पर 7 गज को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ये हमारा ये पहला हल हमारे पास पहुंच गया है कि हम आपने किस प्रकार वो बनाने हैं। ठीक है, कि 5.04 इंच बराबर 7 गज। ठीक है, और दूसरा हमें मीटर के अंदर, दूसरा है मीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। मीटर में तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100, यानी कि 1/2 मीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो 12 सेंटीमीटर कितना को प्रदर्शित करेगा? तो 1/2 × 12, यानी कि 6 मीटर को प्रदर्शित करेगा। समझ रहे हैं? 12 सेंटीमीटर की दूरी 6 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो हमारे पास दूसरा भी आ गया है। 12 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। 12 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। हमें 2 मापनी की रचना कर देनी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 5.04 इंच से एक रेखा खींच लेनी। ठीक है, फिर इसको ऊपर ही बढ़ाना है, फिर इसको भी ऊपर 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा करके आपको इस तरह है वो ये बदल। अब इसके क्या करना है? 7 भाग करना है, यानी कि इसके 7 भाग करेंगे 0.72, यानी 0.7 इंच के 7 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, कितने टुकड़े? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टुकड़े हो गए। ठीक है, 7 भाग हो गए, ये मुख्य भाग में मिल जाते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 7 यहाँ हो जाएंगे गज। और गज से छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है फुट। और एक गज के अंदर कितने फुट होते हैं? 3 फीट होते हैं। तो इसके क्या करेंगे? 3 टुकड़े करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, यहाँ लिख देंगे फीट। फिर ये अपने मापनी है वो पूरी होगी। आपको इस प्रकार ब्लैक भी कर सकते हैं। दूसरी मापनी बनानी है हमें ये 12 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर के अंदर आपको 1 मीटर है वो खींचना है। 2 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर को मानना। अब आपको क्या स्केल को लेना है। ठीक है, अब स्केल को आपको यूं रखनी है, इसके सीध के अंदर आपको एक रेखा खींच लेनी है, सीध में। ठीक है, इसके जैसे ही आपको सीध के अंदर एक रेखा, इसको थोड़ा सीध बनाना है। ठीक है, टिक टिक करते हुए एक यूं खींच लेना है। अब आपको क्या है? 12 सेंटीमीटर 6 मीटर है, तो ये इसका मतलब एक टुकड़ा कितना होगा? एक भाग है वो 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की आपको दूरी है इसके यहाँ रखनी है। समझ रही है? 2 को इसको सीध में रखना है, 2 को इसको सीध में रखना, 12 सेंटीमीटर खींचना है। सेंटीमीटर खींचना ज्यादा ना हो, 12 सेंटीमीटर 2 को इसके सीध में रखना है। और आपको इस प्रकार ये बना देनी है। कितने भाग करना है? 6 भाग करना है, तो 2-2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, और डेसीमीटर में, और डेसीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर के 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने? 10। तो इसके हम क्या करेंगे? 5 भाग कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 10 DN, यानी कि डेसीमीटर। बीच में आपको यूं काट देना है, इसको ब्लैक कर देना, एक को छोड़ के एक आपको ब्लैक कर देना है। इस प्रकार से ये आपकी एक तुलनात्मक मापनी है वो बन करके तैयार होगी। ठीक है, ये आपको तुलना करनी है दोनों मापनी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इजी है। यदि आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आसानी से वो आप तुलनात्मक मापनी वो बना सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।